नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगर आपसे कहें कि आपके घर सामान अब चलकर नहीं उड़कर आएगा तो आप क्या कहेंगे? जी हां, अब वो दिन दूर नहीं जब आपके मंगाए सामान की डिलीवरी ड्रोन से होगी। ड्रोन से होगी डिलीवरी। ड्रोन दरवाजा नॉक करेगा, खटखटाएगा, पेमेंट लेगा और सामान देकर उड़ जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसमें न सिर्फ ड्रोन के फ्लाइंग जोन को कई हिस्सों में बांटा गया है, बल्कि आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक के लिए नियमों को बेहद आसान कर दिया गया है। तो नई ड्रोन पॉलिसी में क्या है खास, क्या है चुनौतियां, कैसे ये आने वाले दिन में ई कॉमर्स में बड़े बदलाव लाने वाला है और इससे किस किस इंडस्ट्री को फायदा होगा, हमारे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हो सकता है आने वाले दिनों में आप जब किसी कंपनी से सामान मंगवाएं तो डिलीवरी के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि ड्रोन आए। रोज रोज सड़कों पर लगने वाले जाम से परेशान हैं तो हो सकता है आपको लाने ले जाने के लिए कोई ड्रोन टैक्सी आए। यानी चीजों की डिलीवरी से लेकर सफर तक सब कुछ ड्रोन से होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि मार्च में आई पॉलिसी से काफी उदार कही जा रही है। नई पॉलिसी में ड्रोन के इस्तेमाल को और आसान कर दिया गया है, फिर चाहे इस्तेमाल आम आदमी करे या फिर इंडस्ट्री। केंद्र सरकार ने ड्रोन के भार उठाने की क्षमता यानी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा दिया है और इसे 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है। साथ ही अब ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से पहले किसी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। पायलट लाइसेंस माइक्रो ड्रोन्स जो नॉन कमर्शियल यूज के लिए होती हैं और नैनो ड्रोन्स और R&D और टेस्टिंग के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। माइक्रो ड्रोन्स जो नॉन कमर्शियल हो, नैनो ड्रोन्स, R&D और टेस्टिंग के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप कहीं भी ड्रोन उड़ाने के लिए आजाद हैं और कानून या पुलिस आपको अब नहीं पकड़ेगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि नई पॉलिसी ये बताती है कि आप कहां और कितनी ऊंचाई तक ड्रोन उड़ा सकते हैं, ये तय है। सरकार के मुताबिक सभी ड्रोन का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर्स को न्यूनतम फीस देनी होगी। ड्रोन के फ्लाइंग जोन को 3 हिस्सों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद ड्रोन को यूनिक ऑथराइजेशन नंबर मिलेगा। लेकिन नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन उड़ाने के लिए किसी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन से जुड़ी ट्रेनिंग एग्जाम अधिकृत ड्रोन स्कूल में ही होगा। ग्रीन जोन में ड्रोन को 400 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने की मंजूरी होगी। येलो जोन में 5 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ाने की इजाजत होगी। 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में 200 फीट की ऊंचाई तक कोई भी अपना ड्रोन उड़ा सकेगा। लेकिन 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने के लिए ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मंजूरी लेनी होगी। वहीं रेड जोन में किसी भी हाल में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी और अगर नियमों को कोई तोड़ता है तो उस पर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। साथ ही राज्यों को भी अधिकार होगा कि वो अपने राज्यों में किसी भी जगह को रेड जोन घोषित कर सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल आज सिर्फ फोटो या वीडियो बनाने के लिए ही नहीं हो रहा है, बल्कि इंडस्ट्री इसे आने वाले भविष्य के तौर पर देख रही है। फिर चाहे वो चीजों को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हो या फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। मौजूदा नियमों से साफ है कि सरकार भी ड्रोन में भारत का भविष्य देख रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नियम कब, कैसे और कितने कारगर तरीके से लागू किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राहत कुलश्रेष्ठ, हमारे साथ जॉननेट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर एंड CEO लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड जॉन लिविंगस्टोन हैं, और साथ ही अल्टरनेटिव ग्लोबल इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर अंकित कुमार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत राहत कुलश्रेष्ठ साहब, आपसे पहले आप जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताएं, क्योंकि बहुत टेक्निकल मामला है सर ये।
नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान हुआ है और इसमें यह कहा गया है कि जो पिछली पॉलिसी थी उसके मुकाबले इसके नियमों को बहुत आसान कर दिया गया है। जैसे पहले 25 फॉर्म भरने होते थे तो अब सिर्फ 5 फॉर्म भरने होंगे। ड्रोन ऑपरेट करने से पहले जो है पहले 72 की जगह 72 अलग अलग ठिकानों पर फीस देनी होती थी, जो कि अब उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है, घटा के 4 कर दिया गया है। पहले ड्रोन की फीस साइज से लिंक थी, अब इसे हटा दिया गया है। लाइसेंसिंग के नियम बहुत आसान कर दिए गए हैं। तो आप जरा बताएं कि आम आदमी के लिहाज से इस पॉलिसी का क्या मतलब है, और आम आदमी अगर ये जानना चाहे कि उनके सामान की डिलीवरी के लिहाज से ये कितना बड़ा फैसला है, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारी मिनिस्ट्रियों को और सारी इंडस्ट्री को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए। जो पुराना रेगुलेशन था, हम लोग 2014 में पहली बार बैन आया था इंडस्ट्री में, और 2014 से अभी तक इंडस्ट्री सोच ही रही है कि कैसे इसमें इनोवेशन और कैसे प्रोग्रेस लाया जा सकता है। और ये रेगुलेशन बहुत क्लियरली इस मुद्दे से सोचा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए और मेक इन इंडिया में काफी फोकस हो जाए, जिससे कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में जो आप सारी बातें कर रहे हैं कि ड्रोन्स कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, वो सारी चीजें एक्चुअली एक रियलिटी हो पाए। तो ये रेगुलेशन एक बहुत ही वेलकम चेंज रहा है। मेरे ख्याल से ये इमीडिएटली ऑलमोस्ट 1 साल में हम देखेंगे कैसे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करते हैं। और आम आदमी के लिए सबसे खास बात यह है कि 10वीं क्लास से आगे अगर आपको स्किल है और इंटरेस्ट है तो आप ड्रोन पायलट स्कूल में जाके पायलटिंग सीख सकते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत फायदा होने वाला है। फिल्मिंग और मीडिया में तो काफी इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज फायदा करेंगी इस टेक्नोलॉजी से। माइनिंग से लेकर रोड से लेकर, जैसे आपने कहा, डिलीवरी, और अब जो 500 किलो तक खुल गया है, तो ये भी देखा जा सकता है कि ड्रोन टैक्सीज भी बहुत जल्द एक एक्चुअल रियलिटी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये एक्टिव एक रियलिटी आने वाले वक्त में होगी, इसको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जॉन, कि आप जरा बताएं कि जो नियमों में ढील दी गई है, और ये कहा, मतलब पीएम ने खुद कहा कि ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम है, और खास करके जो स्टार्टअप में और जो यूथ इसमें इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आप जरा बताएं कि हमारे देश के मूड माहौल को देखते हुए, बाकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए, ज्योग्राफी को देखते हुए, ये कितना फिजिबल है इंडिया में कि बड़े पैमाने पर ये रोल आउट हो जाए। मैं सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं। क्या देश में इस बात की संभावनाएं हैं, पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि मिड लेवल शहरों में भी ये ठीक तरीके से रोल आउट हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बुलाने के लिए और इनवाइट करने के लिए। ये तो जैसे राहत ने बताया, ये बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन है हमारे देश में। ड्रोन्स का जो नया रेगुलेशन, पॉलिसी नहीं बोल देंगे इसको, रेगुलेशन ही बोलेंगे, जो आया है। हमारे देश में जनरली क्या होता है, जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत ही हंग्री हैं कुछ करने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए। डिस्पाइट हैविंग जितने भी हमारे मुश्किलें हैं इन द लास्ट 4 years, जब से 2014 में जब बैन हुआ था, उसके बाद 2018 दिसंबर में जो पहला कार आया था, वहां से 2 साल अभी हो चुके हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर के कुछ स्टार्टअप्स अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अभी वो वेट कर रहे थे। पूरा देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही खुश हो गए होंगे अभी, और हो चुके हैं। जैसे कि हमारा भी कंपनीज है, हमारा कुछ 7 साल पुराना जॉनेट टेक्नोलॉजीज कंपनी है। हम तो डिफेंस में भी सप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं था कंपेयर टू सिविलियन एटमॉस्फेयर। लेकिन अभी जो फोकस ज्यादा हमारा सिविलियन एप्लीकेशंस पे होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंस्पेक्शन, फिल्मिंग, सभी के लिए जो नए रूल्स आए हैं, इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। इससे हम तो बहुत खुश हैं, और इससे ज्यादा और जॉब्स क्रिएट होंगे, जैसे राहत ने भी बताया है। और हम भी देख रहे हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए। अभी हमारे पास मैनेजमेंट इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए। तो हमें अभी ज्यादा हायर करने का अभी टाइम आ चुका है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बढ़ चुका है। इससे हमारा देश का जो मार्केट साइज है, जो ऑलरेडी पूरा दुनिया में 3rd लार्जेस्ट मार्केट है हमारा इंडिया, ये और बढ़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर का वो जो ड्रीम है, इंडिया बिकम्स द ड्रोन हब बाय 2030, यस, ये तो मुझे अभी बिल्कुल लग रहा है, ये नए रूल्स देखने के बाद, कि हम बिल्कुल करने वाले हैं ऐसे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो नए रूल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये
तो आप कह रहे हैं कि इसको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, और आप एक बात ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट बहुत आ रही है अलग अलग सेक्टर से, खेती से लेकर के सिक्योरिटी तक में इसका इस्तेमाल है, तो वहां से अलग अलग तरह की डिमांड भी आ रही है, रिक्वायरमेंट भी आ रही है। लेकिन अब अंकित जी, आप जरा ये बताएं सर, ये तो बेसिक बात ये हो गई कि हाँ, ये पॉलिसी बहुत कारगर साबित होगी, इसमें स्टार्टअप आएंगे, यूथ आएंगे, और इस बिजनेस में पोटेंशियल काफी ज्यादा है क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप जरा बताएं, मैं कुछ आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूं कि सर इसका रेंज क्या होगा। मतलब अगर मान लीजिए ड्रोन कहीं से उड़ता है तो मैक्सिमम कितने किलोमीटर की दूरी ड्रोन तय कर सकता है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विदेशों में, कई देशों में मेडिकल दवाइयों की जो है वो ड्रोन के जरिए डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो अगर मान लीजिए कोई 50 किलोमीटर दूर से कोई इमरजेंसी में दवाई मंगाना चाहे तो क्या ड्रोन के जरिए डिलीवरी संभव है क्या? थैंक यू मृत्युंजय जी, आपके शो पे बुलाने के लिए। एंड मेरे को पैनलिस्ट भी यहाँ पे हैं, राहत, जो कि इंडस्ट्री में काफी जानते हैं एंड काफी सालों से काम कर रहे हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जो आपने बोला कि ये जो ड्रोन रूल्स आई हुई है, क्रांतिकारी ड्रोन रूल्स आई हुई है, बेसिकली मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि एक क्रांतिकारी से कम नहीं है। बिकॉज काफी सालों से ड्रोन इंडस्ट्री में लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, काम कुछ नहीं हो रहा था, लोग सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके कमर्शियल वे में मैनेज करके काम हो रहा था। बट अभी ये ड्रोन रूल आने से हर चीज खुल जा रही है, इंडस्ट्री पूरी खुल के सामने आएगी और बहुत सारी चीजें हो सकती है। नाउ आपके क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है 50 किलोमीटर, मैं मानता हूं कि ड्रोन डिलीवरी सबसे पहले शुरू होगी तो किसी रूरल और सेमी अर्बन एरिया में शुरू होगी। अर्बन एरिया से पहले उधर जरूरत है, बिकॉज वहां पे आपको रोड कनेक्टिविटी बहुत सारी जगहों पे नहीं है, और मेडिसिन और हेल्थ केयर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको 30 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए, जैसे हम अर्बन एरियाज में रहते हुए या सेमी अर्बन एरियाज में भी अभी आपको पिज्जा मिल जाता है 30 मिनट के अंदर, उस तरीके से हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 30 मिनट के अंदर मुझे दवा मिल जाए या 30 मिनट के अंदर मुझे वो चीज मिल जाए जिसकी जरूरत है और जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। तो 50 किलोमीटर हो या 100 किलोमीटर हो या 150 किलोमीटर हो, टेक्नोलॉजी वाइज इट इज पॉसिबल, टेक्नोलॉजी वाइज हो सकता है। बट क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टेलीकॉम कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती है, ड्रोन स्टार्टअप्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इस ड्रोन रूल में अप्लाई होता है ना, जो बाहर आया है, वो है फॉरेन ओईएम्स को अलाउ करना। क्योंकि हम फॉरेन ओईएम्स के साथ काम करते हैं, हम पिछले 5 साल से फॉरेन ओईएम्स के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया में यूटीएम स्टैब्लिश किया, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ओईएम्स को ज्वाइंट वेंचर कराया, और बहुत सारे और भी एरियाज में हम फॉरेन ओईएम्स को हेल्प कर रहे हैं। So, हम ऐसा देखते हैं कि टेक्नोलॉजी अंकित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने कहा कि ये पॉसिबल है कि 150 किलोमीटर तक का मैक्सिमम आपने जिक्र किया। मैं दोबारा इस पर आपसे और क्लैरिटी लेना चाहता हूं कि मैक्सिमम रेंज सर एक ड्रोन की क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब आप टेक्निकली बता दीजिए कितना पॉसिबल है, बाकी अप्रूवल तो गवर्नमेंट को देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से अप्रूवल इसको दिया जाएगा। लेकिन टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी वाइज मैक्सिमम रेंज कितना पॉसिबल है सर ड्रोन का? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज जितना मुझे पता है, इंडिया में ड्रोन्स हैं जो 120 किलोमीटर तक जा सकती है सिंगल चार्ज पे। ठीक है, इंडिया के बाहर 150, 150 किलोमीटर से 180 किलोमीटर भी ड्रोन जा सकती है, और बहुत सारे लोगों ने ट्रायल किया है इसके ऊपर। चैलेंज आती है कम्युनिकेशन की, चैलेंज आती है कि आप कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, किस जोन में फ्लाई कर रहे हैं, और उसके अलावा काफी सारे ग्राउंड रिलेटेड चैलेंजेस भी आते हैं जिसको सॉल्व करना है धीरे धीरे। नाउ अभी जो इंडिया में ट्रायल हो रहा है वो सिर्फ आपको मल्टी रोटर्स पे ट्रायल हो रहा है। अभी तक इंडिया में हाइब्रिड फिक्स्ड विंग अलाउड नहीं किया गया ट्रायल करने के लिए। तो जिस समय हाइब्रिड फिक्स्ड विंग अलाउ होगा ट्रायल करने के लिए, ये जो मल्टी रोटर पे हम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का जो ट्रायल कर रहे हैं, इसको आप सीधा एक्सपैंड कर सकते हो 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के कमर्शियल ऑपरेशंस में भी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि 120 किलोमीटर तक की पॉसिबिलिटी है कि इतनी दूरी के रेंज का ड्रोन तैयार किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फ्लाइंग जोन कैसे हैं, उसके आधार पर ये फैसला लिया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद इस पर और भी ढेर सारे सवाल हैं, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और ये टॉपिक बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट पैदा करने वाला टॉपिक है। बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आ रहे हैं। राहत कुलश्रेष्ठ जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, सर हमारे प्रोड्यूसर भी यही पूछ रहे थे कि मान लीजिए स्टार्टअप और यूथ इसकी तरफ आकर्षित हो, तो बहुत सारे स्टार्टअप और यूथ ये जानना चाहते होंगे कि ड्रोन की कीमत क्या आ सकती है। एक टेंटेटिव फिगर अगर आप बता पाएं, पहला सवाल। दूसरा ये कि मान लीजिए 40-50 किलोमीटर दूर से अगर डिलीवरी होगी, मान लीजिए मेडिसिन की एग्जांपल ले लें, तो इसकी कॉस्टिंग क्या आ सकती है सर? तो कॉस्टिंग का सवाल एक्चुअली ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत ही वेरिड है। आप जैसे, और इसका सबसे आसान एनालॉजी है एक गाड़ी। आप 1 लाख रुपए की भी गाड़ी ले सकते हैं और आप 50 लाख रुपए की भी गाड़ी ले सकते हैं। इसका सारा लिमिटेशन कौन से यूज केस के लिए है। तो सिमिलरली ड्रोन को अगर आप सबसे छोटा ड्रोन लें जो बहुत ही बेसिक काम कर सकता है, HD में शूट कर सकता है, वो आपको 50,000 रुपए से चालू हो सकता है। और यही चीज अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे आप चाह रहे थे कि 120 किलोमीटर जाना चाह रहा है और पेलोड भी लिफ्ट करना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस बढ़ते चला जाता है और मतलब 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। प्राइसिंग तो एक चीज है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत ही जबरदस्त हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो रेगुलेशन आया है, ये सिर्फ ड्रोन इंडस्ट्री को ही नहीं फायदा देने वाला, लेकिन ये बहुत सारे और इंडस्ट्रीज को भी फायदा देने वाला है। तो इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी हमारे यूथ के लिए, ये बहुत ही एक मेजर स्टेप है जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होने वाला है। ये बहुत ठीक बात आपने कही। तो मतलब आपने जैसे जो बात कही, तो यही सवाल मैं जॉन आपसे पूछना चाहता हूं। इसी का एक अगला सवाल इस पर यह है, काउंटर क्वेश्चन, कि अगर मान लीजिए क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल खेतों में छिड़काव के तौर पर भी होगा, सरकारें भी करेंगी शहरों में साफ सफाई के लिए और बाकी मानसूनी सीजन में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी को रोकने के लिए छिड़काव। तो आप जरा बताएं कि इस तरह का ड्रोन का प्राइस क्या होगा। अगर मान लीजिए किसान अपनी खेत में, अगर मान लीजिए कोई गांव है और एक गांव में सब लोग मिलकर ये सोचें कि ड्रोन के जरिए खेतों में छिड़काव किया जाए, तो उस ड्रोन की कीमत क्या हो सकती है? जितना कीमत एक ट्रैक्टर का होता है, उतना ही कीमत एक ड्रोन का ही लगभग होता है। और जितना हम 1 एकड़ पेस्टिसाइड स्प्रेइंग करवाने के लिए कोई लेबर को देते हैं, उतना ही प्राइस पे अभी ड्रोन को इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड स्प्रेइंग कर रहे हैं। ये प्राइसिंग पिछले 2 साल में इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है। ये इसीलिए सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्राइसिंग है उससे 50 या 100 रुपए कम ही देके एक्चुअली ड्रोन सर्विसेज हो रहे हैं। ये एक्चुअली एक रिवॉल्यूशनरी चीज है। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर यूज हो चुका है एंड ये बढ़ते ही जा रहा है, डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। वहां पे एक रेगुलेटरी ब्लॉक हो चुका है। ये जितने भी एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हैं उनमें एक टेक्निकल इश्यू आता है। जब ज्यादा ऑटोनमस ड्रोन्स यूज करते हैं तो ड्रोन पायलट को दिक्कत होता है। तो वहां पे एक ये NPNT इश्यू का कुछ हो चुका है। सो बहुत कंपनीज ने एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया है, उनको DGCA ने अप्रूवल भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऑपरेशंस रुके नहीं और बिजनेस रुका भी नहीं। तो प्राइसिंग ऐसा चीज है कि हम उसको वेरी कर सकते हैं। आई थिंक हमारा प्राइसिंग इनफैक्ट अगर जो भी हम पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं वही पार्ट्स अगर इंडिया में कर सकते हैं। बहुत स्टार्टअप्स इस चीज पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं, जैसे कि मोटर बनाना। तो ये ड्रोन सर कोई भी खरीद सकता है? ये ड्रोन खरीदने के लिए कोई भी एलिजिबल है या एक कोई मानदंड है कि पर्टिकुलर इसी को दिया जाएगा ड्रोन, या कोई भी शख्स अगर नियम के मुताबिक लेना चाहे तो ले सकता है? नियम के मुताबिक जो भी अगर एलिजिबल हो जाएगा वो खरीद सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं कि फार्मर नहीं खरीद सकता है, क्वालिफाइड ही खरीदना चाहिए। खरीदने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑपरेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन होगा। आप कमर्शियली ऑपरेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको कानून के हिसाब से जाना पड़ेगा, या हॉबी के लिए कर रहे हो या रिसर्च टेस्टिंग के लिए कर रहे हो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये रूल्स काफी फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग लेनी होगी, ट्रेनिंग लेनी होगी सर उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर ट्रेनिंग बिल्कुल लेनी पड़ेगी। हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन्स ट्रेनिंग है, ड्रोन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो हम पिछले 4 साल से चला रहे हैं। करीब ऑलमोस्ट अभी 3000 पायलट्स को हमने ट्रेन किया हुआ है। तो हमारे पास भी एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए आते हैं और कमर्शियल फिल्मिंग के लिए आते हैं। हमने बहुत उसमें सर कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है क्या कि इस एज तक के ही लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं ड्रोन की? 18 साल के ऊपर होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए अगर लाइसेंस ले रहे हो तो। मैक्सिमम एज? मैक्सिमम कहीं मेंशन नहीं किया है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राहत कहीं मेंशन किया क्या? आई डोंट थिंक सो, मैक्सिमम नहीं मेंशन किया है, नहीं, मिनिमम एज है 18। चलिए तो फिर मैं भी उड़ा सकता हूँ, ठीक बात है। ये अच्छा कहा आपने, बहुत डिटेल में जानकारी दी आपने। 72 वर्ष के एक जी अंकित जी, बहुत सही बात सर, कहीं वक्त कम है। अंकित जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं या जो छोटे शहर हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितने तैयार हैं ड्रोन के लिए, ये जरा आप बता दें। और इसी में एक सवाल मैं आपसे और जोड़ता हूं, क्योंकि ये जो नया नियम लाया गया है इसमें 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ग्रीन और येलो जोन। क्या ग्रामीण इलाकों के लिए भी और छोटे शहरों के लिए भी ये जोन एप्लीकेबल होंगे या वहां पर इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी? देखिए, जोन ना पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, बट ज्यादातर ग्रामीण इलाके जो हैं वो ग्रीन जोन में फॉल करेंगे। कुछ एकाध हो सकते हैं जो येलो जोन में फॉल करे, जहां पे आपको परमिशन चाहिए होगी, और रेड जोन्स वहीं पे होगी जहां पे डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से रेड जोन को डिवाइड किया गया। बट द जोन्स, जितने भी जोन्स अभी तक अप्लाई होते हैं और जितने भी रेगुलेशन जोन के अराउंड आते हैं, वो पैन इंडिया अप्लाइड है, उसमें रूरल और अर्बन एरिया से कोई लेना देना है नहीं। बट चूंकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण एरियाज जो है काफी खुले हुए हैं, काफी सेग्रीगेटेड है, ग्राउंड रिस्क बहुत मिनिमल है, उसको ग्रीन जोन में कंसिडर किया जा सकता है। वो जब एक बार इंटरैक्टिव मैप्स आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी और कितने जोन्स ऐड होंगे। अभी तक फिलहाल जितना मुझे पता है 200 से ज्यादा जोन्स को ग्रीन जोन्स में मैप कर दिया गया है, जहां पे लोग जाके फ्लाई कर सकते हैं और वीलॉस फ्लाइट्स हो रही हैं। ओके, अब आपका जो आखिरी सवाल राहत कुलश्रेष्ठ जी आपसे होगा कि इसमें एक बात ये कही गई है, नए नियम में जो वेट है वो 300 केजी से बढ़ाकर 500 केजी कर दिया गया है। इसके पीछे पर्पस ये भी है कि ड्रोन टैक्सी को भी आगे बढ़ावा मिले। ड्रोन टैक्सी का कितना पोटेंशियल आप इंडिया में देख रहे हैं और किन शहरों में आपको ज्यादा पोटेंशियल ड्रोन टैक्सी का दिख रहा है? जी, पहले आपके पिछले सवाल पे इसका अपर लिमिट 65 इयर्स का है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी डेफिनेटली ड्रोन उड़ा पाएंगे। ड्रोन टैक्सी के सिलसिले में बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इसको अभी टाइम लगेगा इसके एवोल्यूशन में, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होनी है और पेलोड कैपेसिटी भी इवॉल्व होनी है। लेकिन इंडिया जैसे देश में ड्रोन की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें दिल्ली में या बॉम्बे में या बैंगलोर में एयरपोर्ट जाने में जितना टाइम लगता है ट्रैफिक में फंस के, क्योंकि सब ग्राउंड लेवल पे है, वो जैसे ही एरियल ट्रैफिक और यूटीएम्स तैयार हो जाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ड्रोन टैक्सीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही एक रियल फ्यूचर है। अगर आप देखें तो उबर ने ऑलरेडी बहुत काम किया है इंटरनेशनली, अलग अलग देशों में टेस्टिंग चल रही है इसकी। तो ये रेगुलेशन ने इस तरीके से ये ओपन अप किया है कि अभी जिन कंपनियों को इस पे R&D करनी है और टेस्टिंग करनी है, तो वो सारी चीजें अब पॉसिबल हो चुकी हैं। और अगले 5 से 7 साल में बिल्कुल ये एक रियलिटी है जो हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि अगले 5 से 7 साल में आपको अगर एयरपोर्ट जाना हो या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना हो, जो सिटी में शायद आपको 1 से 2 घंटा लग रहा हो, वो अब 15 से 20 मिनट में वही सफर एक ड्रोन टैक्सी के थ्रू आप कर पाओगे। और इस मामले में बहुत सारी दुनिया में R&D चल रही है और ये एक डेफिनेट रियलिटी हो सकता है हमारे देश में। ठीक बात है, आने वाले वक्त में ड्रोन टैक्सी भी रियलिटी हो सकती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, डेवलपमेंट हो रहा है, देखते हैं आगे आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया राहत जी आपका, जॉन आपका और अंकित कुमार जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो ड्रोन पॉलिसी नई आई है इसके क्या फायदे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं।